अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िज़ान अली हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी SOC 101 और इसकी हम असाइनमेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं। असाइनमेंट नंबर 1 है और अगर आपने इसका सिंपली आंसर देखना है तो आप सिंपली जो इसका लेसन नंबर 8 है जो 21 पेज इसका बन रहा है, आप 21 पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इधर सारी नज़र आ जाएंगी। जो भी इसकी टाइप्स हैं वो आपको इधर से नज़र आ जाएंगी। आप इधर से भी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन जो आपने लिखनी है उसको आपने सेम वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, ना आपने गूगल से कॉपी करना है और ना ही सेम हैंडआउट से कॉपी करना है। 20 मार्क्स की आपकी टोटल मार्क्स हैं इसके और असाइनमेंट है 20 मार्क्स की। ड्यू डेट इसकी 9 डेट है इसकी। असाइनमेंट क्वेश्चन आपने ये सारा सिनेरियो एक दफ़ा पढ़ लेना है। जितने भी आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को या जो भी हैं, सब ने एक दफ़ा असाइनमेंट को गौर से पढ़ना है। आप असाइनमेंट को गौर से पढ़ेंगे, बाकी आप जिधर से मर्ज़ी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आपने क्या करना है, आपने अपना आइडिया लिखना है। डेफिनेशन को भी आपने अपने वर्ड्स में बयान करना है और अपने वर्ड्स में लिखना है, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जो जस्टिफिकेशन आपने देनी है आगे जाके उसको भी आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें उसने पूछा है प्रॉब्लम्स बताई हैं, खुद ही उसने प्रॉब्लम्स बता दी हैं। हमने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है प्रॉब्लम्स की और जस्टिफिकेशन देनी है। जस्टिफिकेशन हमने कैसे देनी है ये उन्होंने मार्किंग स्कीम भी बताई है। 2 मार्क्स हैं इसके, जो आप इधर डेफिनेशन लिखेंगे उसके 2 मार्क्स हैं। ये 8 मार्क्स बनते हैं, 4 क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, 2 मार्क्स के इसके 1 के हैं। उसके बाद 3 मार्क्स की जस्टिफिकेशन है। मीन्स आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि एटलीस्ट ये जो वाला पॉइंट है आपका जस्टिफिकेशन वाला पॉइंट है, इधर आपने 3 जो जस्टिफिकेशन है वो देनी है। 3 टाइप्स देनी है या 3 लाइन्स कह लें या 3, आप जो भी करना चाहें। 3 आपने चाहे नंबर दे के रख लें या आप इसको ऐसे ही दे दें। आपने कम से कम 3 जस्टिफिकेशन एक प्रॉब्लम की देनी है। तो आपके ये SOC में 20/20 मार्क्स आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको ये बात आपको बता दूं कि नोट ये इन्होंने क्या बताया है, 24 एक्स्ट्रा आवर्स आपको दिए जाते हैं। ग्रेस पीरियड हमको इसको कहते हैं। जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक खास बात है। 24 और जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, ग्रेस पीरियड होता है, इसको ग्रेस डे भी कहा जाता है। फ़र्ज़ करें अगर आपकी 9 लास्ट डेट है ना, ये जो उधर ड्यू डेट 9 लिखा है, तो आप इसको 10 तारीख तक इसको सबमिट करवा सकते हैं। यानी कि 12 बजे से पहले 10 तारीख को 12 बजे से पहले आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो आपके कोई मार्क्स नहीं काट होंगे, कोई कुछ नहीं होगा आपका। आप इसको 10 तारीख तक सबमिट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारी जो असाइनमेंट है हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह आपने ये जो असाइनमेंट है ऊपर लिख लेना है सारा, सेमेस्टर फॉल और इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी लिख लेना है अपना, ये लिख लेना है असाइनमेंट नंबर 1। और इधर आपने अपना नाम लिख लेना है। इधर आपकी जो आईडी होगी आपने पहले आईडी लिखनी है, BC2000 या जो भी आपकी आईडी होगी वो लिखनी है। उसके बाद आपने अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है और साथ ही आपने आंसर स्टार्ट कर देना है। जिस तरह क्वेश्चन उसने दिया होगा आपको, जो क्वेश्चन उसने दिया है सॉल्व करने के लिए, आपने सेम उसी तरह ये कॉलम्स बनाने हैं, टेबल बनाने हैं और उसके बाद आपने 3 इसी तरह के ड्रॉ करने हैं। प्रॉब्लम, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम और जस्टिफिकेशन, ये 3 आपने इस तरह के कॉलम और रोज़ बना लेने हैं। उसके बाद आपने लिखना है ये जो ब्यूरोक्रेटिक इसने एलिनेशन बताया है उसकी आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है। इसके जो ब्यूरोक्रेटिक ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या बंदा एक फील करता है कि वो पावरलेसनेस हो गया, यानी कि उसकी पावर्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और वो इंसान नॉर्मल नहीं रहा। वो इंसान खुद को मशीन तस्वर करने लग पड़ता है। वो उसको ऐसे लग रहा होता है कि यार ये जो मैं काम रोज़ाना बार बार रिपीट पे काम करता जा रहा हूँ, ये मेरे बस से अब बाहर हो चुका है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत मुझे फॉलो करने पड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक मशीन बन चुका हूँ। या इस तरह के जितने भी कह लो कि टास्क होते हैं वो उसको करने पड़ते हैं, वो चाहे या ना चाहे। रिपीटिव टास्क, इसकी जो मेन थिंग है वो होती है रिपीटिव टास्क। उसको जो टास्क हैं वो बार बार वही करने पड़ते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि एफिशिएंट प्रोडक्शन होती है। ये मज़दूरों के लिए या आम बंदे के लिए तो ठीक नहीं कह सकते, लेकिन ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसकी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है कि एफिशिएंट हो जाती है प्रोडक्शन इसकी जो होती है, वो प्रोडक्ट की इसकी जो है वो एफिशिएंट होती है प्रोडक्शन। ये सारी मैंने डेफिनेशन लिखी हैं, इसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। इधर से मेरी वीडियो देख के करें या आप जिसकी मर्ज़ी या इंटरनेट से जो भी सोल्यूशन होंगे वो आपके पास पड़े होंगे। आपने क्या कोशिश करनी है कि जो इसकी डेफिनेशन है इसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। गूगल से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना या हैंडआउट से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसको आपने अपने वर्ड्स में ही लिखना है।
और उसके बाद अपने वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन करनी है। ये भी डेफिनेशन है, आप इसमें से भी कुछ वर्ड्स उठा लें। डेफिनेशन इतनी ज़्यादा लंबी ना भी हो तो ठीक है, डेफिनेशन आपने कोशिश करनी है 3 से 4 लाइंस की हो तो काफ़ी इनफ है। ये समझ आनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन है क्या। उसके बाद हम चलते हैं जस्टिफिकेशन की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट थिंग है। ये आपने कोशिश करना है जो आपको पैराग्राफ असाइनमेंट के अंदर दिया गया है आपने उधर से ही जस्टिफिकेशन उठानी है, बल्कि आपने सारी जस्टिफिकेशन उधर से ही उठानी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट नहीं करना। SOC 101 में 0 मार्क्स वो ऐसे ही दे देते हैं, सो इसलिए आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। जस्टिफिकेशन मैंने तो उधर से कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन आपने उधर से कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। ताहिर है जो इन सिनेरियो में वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, 15 ईयर से वो काम कर रहा है। आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है कि ताहिर जो काम कर रहा है, आपने उसको अपने वर्ड्स में लिख लेना है। ये सारी जितनी मैंने लाइंस लिखी हैं आपने कोशिश करना है 3 जस्टिफिकेशन देनी है और अपने वर्ड्स में आपने जस्टिफिकेशन देनी है। उसके बाद है कि वो फील कर रहा है कि रूटीन टास्क हैं, स्ट्रिक्ट हैं, और वो कह रहे हो कि सेम टास्क बार बार करते करते उकता गया है। वो नए टास्क करना चाहता है, इनोवेशन करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि वो एक मशीन बन चुका है और वो उसकी जो पावर्स हैं काम करने की या दूसरों पे पावर चलाने का होता है कुछ लोगों को, वो पावरलेस हो चुका है। तो ये सारी जस्टिफिकेशन आपने इसमें देनी है। 3 आपने जस्टिफिकेशन कोशिश करना है कि 3 जस्टिफिकेशन आप इसमें दें। स्टूडेंट सेकंड हमारा जो पार्ट है, सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन है वो है कि ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज्म क्या होती है। रिचुअलिज्म का मतलब होता है कि रुकावट होती है जो, इसका की डेफिनेशन हमने ये देखी हुई है, साथ ही साथ डेफिनेशन बताई हुई है। ये ब्यूरोक्रेसी की कह लो कि वो वाली प्रॉब्लम है या ये वो वाली टाइप होती है जिसमें क्या किया जाता है कि बाकायदा रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके जो एक हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग होती है जो, उसको नाकाम बनाया जाता है। यानी कि ऐसे रूल्स और ऐसे रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई मुल्क या कोई स्टेट वो तरक्की ना कर सके। जिसका मतलब अगर हम इसकी एक जैसी हम एग्जांपल ले रहे हैं, बस एक मिसाल ले रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुझे काम नहीं करने दे रही। जिस तरह कहते हैं कि मैं अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ तो वो उसमें करप्शन कर देते हैं, कुछ ना कुछ वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मुझे आराम से काम नहीं करने दे रही। तो अगर हम ये ब्यूरोक्रेसी काम ना करने दे रही हो तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज्म है। यानी कि ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि जिससे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स जो होते हैं, रिक्वायर्ड गोल्स होती हैं, वो उन तक ना पहुँच सके। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी हम जस्टिफिकेशन देखते हैं कि ताहिर क्या फील कर रहा है इसमें। ताहिर साहब फील कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ है ना वो इसमें मुमकिन नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम दिया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन वाले हमसे काम ले रहे हैं, तो मुझे पर्सनल डिससेटिस्फेक्शन है जॉब से, क्योंकि इसमें पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही, हम काम में हर टाइम बिजी रहते हैं। और उसके बाद वो क्या कहता है कि वो अपने भाई को बता रहा है कि मैं एक ना कार खरीदना चाहता था। ठीक है, तो कंपनी ने इसकी रूल्स और रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशंस की इतनी टफ थी, इतनी मुश्किल और इतनी लेंथी प्रोसेस था कि मैंने जो अपना कार का जो आइडिया था ना वो उसको ड्रॉप कर दिया था। तो ये होती है कि ब्यूरोक्रेटिक रिचुअलिज्म हम इसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड हमारी जो इसकी टाइप है, जो थर्ड हमारी डेफिनेशन है वो है ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी का मतलब होता है कि काम सही तरीके से ना करना, रेड टेपिज्म भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर जनरली हम बात की जाए तो ब्यूरोक्रेसी जो होती है एक मुल्क की, वो किसी भी इदारे को या किसी भी हुकूमत को अच्छे से काम ना करने दे तो उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी। इस सिनेरियो की रूह से हम अगर देखें तो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी या रेड टेपिज्म से मुराद है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए या एक गवर्नमेंट को काम करने के लिए, उसके हसूल के लिए, उसकी तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स और प्रोसीजर्स को लेके आना और इसमें बहुत ज़्यादा जो पेपर वर्क है वो इसमें डाल देना ताकि जो काम की स्पीड है वो स्लो हो जाए। इसकी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप नेशनल बैंक में जाएं अगर किसी काम से, तो वो आपसे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, आपके आईडी कार्ड की पिक क्लियर नहीं है। तो वो ऐसे सिगरेट लगा के बैठे होते हैं। तो इनका मेन मकसद क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उधर लगे और वो आराम आराम से अपना काम भी करते जाएं, साथ साथ कोई पर्सनल काम भी करते जाएं और बैंक का काम भी थोड़ा थोड़ा करते जाएं। तो ये होता है कि रूल इज़ रूल के जनाब वो उनके हाथ में होता है कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो कह देते हैं कि रूल इज़ रूल है,
सो आपको ये सारा पेपर वर्क है, ये सारा आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको करना पड़ेगा। रेड टेपिज्म क्या होती है कि एक बिज़नेस की राह में जो हाई रुकावटें होती हैं, जो बैरियर्स होती हैं, उनको रेड टेपिज्म भी कहते हैं। रेड टेपिज्म वो कहलाते हैं कि जो बैरियर्स होती हैं बिज़नेस में वो रेड टेपिज्म होती हैं। ताहिर क्या फील कर रहा है? ताहिर फील कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। एम्प्लॉयज़ बस आपने कह लो कि परफॉर्मेंस और जॉब सिक्योरिटी से के लिए बहुत ज़्यादा वो परेशान है। वो उनको कोई नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन फ़ायदे में जा रही है, नुकसान में जा रही है, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस और गोल है वो अंडरमाइंड है, यानी कि इतनी काबिल वो नहीं है, कबूल नहीं है। तो एम्प्लॉयज़ को भी इससे कोई फ़ायदा या फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो किस सिमत में जा रही है। तो ये होता है रेड टेपिज्म। इसमें आपने कोशिश करना है कि अपने वर्ड्स में लिखें और अपने पास से लिखें। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हमारी जो फोर्थ और सबसे एंड वाली जो टाइप है, हम उसकी तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। इसको क्या कहते हैं? ये क्या होता है? इनर्शिया का मतलब आपको पता होगा कि इसका मतलब होता है या तो रेस्ट की पोजीशन में रहना, या स्ट्रेट चलते रहना, या एक ही सिमत में चलते रहना। इसके ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया से मुराद या इस ऑर्गेनाइजेशन में हम इसकी डेफिनेशन क्या करते हैं कि ये वो वाले रूल्स और वो वाले रेगुलेशंस, वो वाले प्रोसीजर्स, वो वाले मोड्स होते हैं जो क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को एक ही तरफ या एक ही सिमत में चलने के लिए राग़िब करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के हक़ में हो या उसके ख़िलाफ़ हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हो या ऑर्गेनाइजेशन के लिए गलत हो। ये ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे ही यानी कि प्रोसीजर्स होते हैं जो कि कंपनी को एक ही तरफ चलने में मदद देते हैं, चाहे वो कंपनी की हक़ में हो या चाहे उसके मुतज़ाद हों। ताहिर क्या फ़ील कर रहा है? ताहिर जस्टिफिकेशन है इसकी। ताहिर फील कर रहा है कि ताहिर अनहैप्पी है जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो इसके प्रोसीजर्स हैं, जो इसका बिहेवियर है एम्प्लॉयज़ के साथ, और जो बिहेवियर है एम्प्लॉयज़ का कंपनी के साथ, वो इन सब से डिससेटिस्फाइड है। और वो कहता है कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, ना उनके पास कोई परफॉर्मेंस है, ना उनकी कोई गोल्स हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की गोल वो नहीं देख रहे, वो क्या कर रहे हैं? बस वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते जा रहे हैं, ना वो रूल्स को चेंज कर रहे हैं और ना ही कोई न्यू रूल्स लेके आ रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो। स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की SOC 101 की असाइनमेंट नंबर 1 थी फॉल 2021 की। स्टूडेंट्स, मैंने इससे रिलेटेड लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं SOC 101 के, आप हमारे चैनल ज़रूर विज़िट करें, और जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको एंड वाली बात बता दूं कि आपने जो है कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोई भी एक सिंगल वर्ड भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपका 0 मार्क्स आ सकता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।